नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन। ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन के अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम करेंगे सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की मेन डायमेंशन, जो फ्रेम की जो मेन डायमेंशन होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जब हम किसी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं तो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के अंदर सामने से अगर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है और ऊपर से देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग के अंदर जो ऊपर का भाग होता है, जो ऊपर का भाग होता है ये वाला भाग और ये वाला भाग, अगर आपको डिज़ाइन अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो देखो, ये जो है ये है आपका टोटल आयरन, यानी आपकी फ्रेम। ठीक है, इसको आपने कह देते हैं कि भैया ये आयरन है जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग को लपेटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं यॉक, और इस वाले भाग को भी क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। और जो जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है, जितना सा भाग जितनी सी वाइंडिंग लपेटी जाती है उसको लिम्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? लिम्ब। ये भी लिम्ब हो गया, ये भी लिम्ब हो गया। तो इसको अगर आप ऊपर से देखते हो ट्रांसफॉर्मर को तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। यानी अगर आपने ट्रांसफॉर्मर को कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन नहीं देखी हुई है तो केवल मैं आपको एक पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की डायग्राम होती है। देखिए यहाँ से कि ये जो है ना, ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये तो होगी आपकी यॉक, और ये जो दोनों दिखाई दे रही है ये हैं वाइंडिंग्स। देखो, हम जब इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आपको ऊपर से देखोगे तो ये चीज़ दिखाई दे रही है ना जो आपको, ये होता है स्टेप। ये क्या होता है? स्टेप्ड। ये 2 स्टेप्ड है। अगर इसके अंदर आपने को 3 स्टेप दिखाई देते हैं, जैसे स्टेप का मतलब क्या होता है, देखो जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियों का जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो ये आप देखो वैसा ही है, 1 स्टेप और 2 स्टेप, इसलिए इसको 2 स्टेप बोला जाता है। मान लो कि ये बिल्कुल ऐसे चौरस हो, यानी वर्गाकार हो, तो उसको वर्गाकार बोला जाता है। और अगर यहाँ पे 2 स्टेप मतलब 1 स्टेप और दिखाई दे तो उसे 3 स्टेप या 4 स्टेप, अगर 4 हो तो ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ओके, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। यहाँ से जो इनका इस वृत्त का केंद्र है, जैसे इस वृत्त का केंद्र ये हो गया, इस वृत्त का केंद्र भी ये हो गया। ये जो दोनों केंद्र हैं शायद आपको यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल यही जो वो केंद्र है जो यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये जो केंद्र है, इन दोनों केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है इसको डी बोला जाता है, कैपिटल डी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है जी, कि जो डी है वो लिम्ब्स के बीच की, लिम्ब्स के केंद्र के बीच की दूरी है। तो यानी ये जो लिम्ब है इनके केंद्रों के बीच की दूरी है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है ना, इसको विंडो बोला जाता है। देखो, जो अंदर का भाग है ना, फ्रेम का अंदर का भाग है, उसे विंडो बोला जाता है। तो वो कौन सा भाग है अंदर का? जहाँ से ये जो स्टेप अपने को दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए यहाँ से ये वाला जो डी इसने बोला है, देखो डी का मतलब है अंदर की वाइंडिंग, अंदर वाली वाइंडिंग है ना जो, वहाँ से विंडो होता है। ऐसा नहीं कि जी लिम्ब जहाँ खत्म होता है वहाँ से नहीं होता है, उससे अगला भाग होता है। कहाँ से होता है? जहाँ से ये वृत्त खत्म होता है। ये वृत्त कौन सा वृत्त है? ये LV वाइंडिंग का वृत्त है। देखो, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर दोनों साइड 2-2 वाइंडिंग लिपेटी होती है। शायद आपको इसके बारे में पता होगा पहले कि इस साइड जो वाइंडिंग होती है, अंदर वाली साइड होती है HV और बाहर साइड होती है, सॉरी, अंदर वाली साइड होती है LV, बाहर साइड होती है HV। इस साइड भी अंदर साइड LV है और बाहर साइड HV है। ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा इसलिए करा जाता है कि इंसुलेशन में कमी ला सकें। यहाँ पर जो बाहर वोल्टेज हाई है तो करंट लो होगा, यानी इंसुलेशन में कमी ला सकते हैं। ऐसा इसलिए करा जाता है। तो ये हम जब इसकी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे तब हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, यानी मशीन के अंदर ये बात हो चुकी है। तो ये जो WW है, W का मतलब विंडो की विड्थ, तो विंडो है ये वाला, ठीक है जी, इतना सा विंडो है। इन दोनों जहाँ ये वृत्त खत्म होते हैं इन दोनों के बीच की दूरी ये WW है, और यहाँ से भी आप दिखाई दे रही होगी ये भी WW है। ठीक है, ऐसी HW का मतलब कि ये जो विंडो है इसकी हाइट कितनी है। देखो यहाँ से विंडो लिया, इस विंडो का हाइट कितना है? HW है। और टोटल फ्रेम का हाइट है जो वो H है, टोटल फ्रेम का हाइट है जो H है। टोटल फ्रेम की जो चौड़ाई है वो W है। ये देखो टोटल फ्रेम की जो चौड़ाई है वो दिखाई दे रही होगी आपको, W है। और जो ये स्टैंपिंग है ना, ये जो स्टैंपिंग है, अब आपको स्टैंपिंग समझ आ रही होगी। देखो जी, ये वाली जो इतना सा भाग है इसको स्टैंपिंग बोला जाता है, यानी ये A है, ये वाला जो भाग है ये A है। और इधर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला टोटल भाग यहाँ से यहाँ तक, इसको DY कहते हैं। ये ज़्यादा ही हमारे काम नहीं आता है।
देखो जो ज़्यादा काम आती है वो एक तो ए काम आता है और एक डी काम आता है, ये कैपिटल डी और डब्ल्यू काम आता है। और एच और ई वगैरह तो हम इनसे भी निकाल देते हैं, वो हम बताएंगे आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर फ्रेम थोड़ा समझ आ चुका हो तो फिर से मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। देखिए जो ये जो आपको दिखाई दे रही है ये दोनों वाइंडिंग है, एक अंदर एल वी है, बाहर एच वी है। तो इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी को डी बोलते हैं। और इन दोनों वृत्तों के यानी जो सर्कमस्क्राइबिंग वृत्त हैं, देखो इसी को बोला जाता है सर्कमस्क्राइबिंग वृत्त। इस कैपिटल डी स्मॉल डी का मतलब क्या है? सर्कमस्क्राइबिंग वृत्त का व्यास। जो अंदर आपको वृत्त दिखाई दे रहा है इसका व्यास है ये डी, ठीक है जी। तो इन दोनों वृत्त के बीच की जो दूरी होती है उससे बोला जाता है डब्ल्यू, यानी विंडो का विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ विंडो, ठीक है जी। और इसके बाद में अगर हम इसके आपस में रिलेशन की बात करें, देखो रिलेशन आपको शायद दिखाई दे रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा है डी बराबर स्मॉल डी प्लस डब्ल्यू। देखो डी क्या है? ये टोटल है डी, ठीक है जी, ये टोटल है डी, ठीक है। और यहाँ से हमें जो दिखाई दे रहा है ये इतना सा है, यानी आधा डी है, ये डी बाई 2 है और ये भी डी बाई 2 है। अब देखो डी बाई टू को जोड़ देंगे तो एक डी बन जाएगा और डब्ल्यू को जोड़ देंगे तो डी प्लस डब्ल्यू क्या बन जाएगा? कैपिटल डी बन जाएगा। तो ये रिलेशन है जो डी इक्वल्स टू स्मॉल डी प्लस डब्ल्यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये रिलेशन बहुत काम आएगा। उसके बाद में ये रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसने देखो इसने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a है, ऐसे ही इधर से इधर की भी दूरी a होगी, डी बाई ए के बराबर है। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि जो W है, कौन सा W? यानी फ्रेम की जो टोटल विड्थ है, ठीक है, टोटल जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो किसके बराबर है? D प्लस ए के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखो मैं आपके सामने D बना रहा हूँ, यहाँ से देखो यहाँ तक D है, कैपिटल D दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन इसको आप ऊपर लेके आए, यानी ये जो केंद्र है ये यहाँ पे है, इसका भी केंद्र है जो यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को कैपिटल डी बोला जाता है। मैंने बोला था इससे ये जो टोटल है ये ए है, तो मतलब आधा ए हमें यहाँ से मिल रहा है a बाई 2, यहाँ से भी कितना मिल रहा है? a बाई 2। तो a बाई 2 और a बाई 2 मतलब आधा a और आधा a मिल करके एक a बन जाएगा। तो a प्लस डी है जो वो w के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी बड़ा काम आने वाला रिलेशन है हमारे, ठीक है। और ये वाला रिलेशन काम ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि अगर हमें विड्थ पता लग जाती है तो मोस्टली हमें एरिया पता होता है। तो एरिया बराबर क्या होता है? विड्थ इंटू हाइट। तो हम हाइट आराम से निकाल सकते हैं एरिया के अंदर विड्थ का डिवाइड करके। लेकिन ये भी हमें पता हो तो बढ़िया बात है कि टोटल जो फ्रेम का हाइट है वो HW प्लस HY प्लस HY, देखिए HY और HY जुड़ करके 2HY हो जाएगा, तो टोटल फ्रेम का हाइट हो गया। अगर आपको ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है हम आराम से कर सकते हैं। और अभी हम अभी हम बात करेंगे सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का जो फ्रेम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये यॉक है, ये सेंट्रल लिम्ब है। देखो जो मैंने डॉटेड बनाया है, ये डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि ये छिपा हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ जो वाइंडिंग जो लपेटी जाती है वो इस प्रकार लपेटी जाती है, जो आपको दिखाई दे रही है ये ऐसे बाहर, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड, ऐसे गोल गोल यहाँ पे घुमा दी जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही वाइंडिंग घुमा ली जाती है, LV और HV दोनों ही। अगर हम बात करें कि LV रहती है तो LV नीचे और ऊपर, बीच में HV, फिर मतलब काफ़ी सारी कॉइल बनाई जाती हैं। रखा यह जाता है कि ऊपर और नीचे LV रखा जाता है, बीच में HV, फिर LV, फिर इस प्रकार रखा जाता है। हम देख लेंगे कोई जैसे नहीं। तो इसके अंदर भी दो वाइंडिंग जैसे ये दिखाई दे रखी है ना, ये ऐसे इनसाइड है, जो ये इनसाइड रहेगा, फिर आउटसाइड है। तो ये जैसे मान लो ये HV होगी, ये LV हो गई, ऐसे करके, ठीक है। काफ़ी सारी बनाई होती है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही लिए हैं। तो इसका मतलब मान लो कि ये LV रहेगी और ये HV रहेगी, ठीक है। तो ये स्पेशली इसके अंदर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग लिपेटी जाती है वो सेंट्रल लिम्ब पे लिपेटी जाती है। तो ये लिम्ब है जो, ये सेंट्रल लिम्ब है। अब इसके अंदर एक बड़ी खासियत होती है कि ये जो लिम्ब होता है ये साइड वाली लिम्ब से डबल मोटाई का होता है, ये 2A होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो फ्लक्स बनता है, जैसे मान लीजिए कि 5 फ्लक्स बना, तो यहाँ से फ्लक्स का जो पाथ है वो दोनों साइड बंट जाता है। इस साइड भी, ये जो आप मशीन में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो दोनों साइड बंट जाता है और हाफ हाफ जाता है। इस साइड भी 5/2 जाता है,
इस साइड भी 5/2 जाता है और दोनों मिल करके ये 5 बन जाता है, दोनों साइड हमें मिल करके ये वापस 5 बन जाता है, इसलिए ये डबल रखा जाता है, ये बीच का जो लिम्ब है सेंट्रल लिम्ब ये डबल रखा जाता है। तो इसका मतलब अगर ये इसकी स्टैंपिंग ए है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, अगर इसकी स्टैंपिंग ए है तो डबल होएगी बीच वाली, यानी बीच वाली की 2A होएगी। और फिर देखा जाए तो मैंने बताया था कि यहाँ जो ये केंद्र है और ये केंद्र है, ठीक है जी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगा WW, ये क्या रहेगा भैया, यानी विंडो जो हमारी है कितनी चौड़ाई की विंडो है, ठीक है, तो ये WW रहेगा। ओके, टोटल फ्रेम है, जो टोटल फ्रेम, टोटल ये वाला फ्रेम है W, ठीक है जी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये 2 चीज़ें दिखा रखी हैं आपको, ये 2 चीज़ें दिखा रखी है, तो ये ना ये जो वाइंडिंग का जो ये जो स्टैंपिंग दिखाते होते हैं, उस स्टैंपिंग कारण ये थोड़ा बाहर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक स्टैंपिंग है और यहाँ तक ये यॉक है, ये इतना सा A है, ठीक है। तो बाकी सारे जो वेरिएबल्स वो वही रहेंगे जो मैं पहले इसी लेक्चर में पहले बता चुका हूँ। तो दूसरी जो बात है, इसके अंदर जो रिलेशन बनता है W और H का, तो W यानी फ्रेम की विड्थ का जो रिलेशन बनता है, देखो खुद ही बना लो, WW प्लस WW तो कितनी हो गए 2WW, A प्लस 2A 3A और A 4A हो जाएंगे। तो यानी W जो है टोटल फ्रेम की जो विड्थ है वो 2WW प्लस 4A रहेगा। चाहो तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेकर के ऐसा बना सकते हो, 2WW प्लस 2A ऐसा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये W का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये आता है H, तो H हो गया ये वाला। यहाँ पर ना जो DY और HY का कोई रोला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट A है और ये भी A है, जैसे ये वाला A है, तो HW के साथ में A और A ऐड हो जाएगा, यानी HW प्लस 2A हो जाएगा, तो वो टोटल हाइट हो, फ्रेम का हाइट हो जाएगा। ये मैं पहले पिछले लेक्चर में यहाँ पे मैंने लिखा था, सॉरी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने लिखा था SW बराबर WW प्लस HW, तो यहाँ पे मैंने W और H लिख दिया था, तो आप उसको WW और SW भी पढ़े, ठीक है। यानी अगर टोटल एरिया की बात करें तो A बराबर टोटल फ्रेम का एरिया बराबर W इंटू H होगा, जबकि मैंने यहाँ पे AW लिख दिया था, ठीक है। तो अगर AW लिखा है तो WW डॉट SW होगा। तो इसके बारे में अगर आपने शेल टाइप ट्रांसफार्मर की अगर थोड़ा सा अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये वाला जो डायग्राम है ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखो ये वाला जो है ना, ये जो लिम्ब है ये सेंट्रल लिम्ब है, यहाँ पे तो इनको थोड़ा बीच में गैप दिखा रखा है, ये सेंट्रल लिम्ब है। इस लिम्ब के ऊपर ये वाइंडिंग लिपेटी हुई, देखिए ये सामने से दिखाई दे रही है आपको, ये देखो जैसे वो गोल गोल दिखाई दे रही है ये वाली, ऐसे ही ये वाली है, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा और समझें तो ऐसी दिखाई देगी, देखो ये वाली, ये सेंट्रल लिम्ब है, सेंट्रल लिम्ब के ऊपर वाइंडिंग लिपेटी हुई, देखो नीचे नीचे LV फिर HV फिर LV फिर HV फिर LV, तो मैंने आपको बता रहा था ऊपर नीचे LV होता है, बीच में HV और LV रहता है, ठीक है। तो ये साइड लिम्ब है, ये सेंट्रल लिम्ब है। सेंट्रल लिम्ब का जो सिस्टम है वो डबल रहता है इनसे, और यॉक है ऊपर वाली नीचे वाली यॉक है, ये चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं। तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर की अगर आप ये वाला रिलेशन और कोर टाइप का वो रिलेशन अगर आपको पता चल गया तो आप सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर के जितने भी न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। लेकिन दिक्कत अगर आपको ये लगा कि सर 3 फेज में दिक्कत आएगी, तो 3 फेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 फेज की वाइंडिंग की जो वहाँ पे भी अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से स्टडी करोगे, अगर आप ये समझ आ चुका है तो 3 फेज का आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं 3 फेज के बारे में भी एक और वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको इसके जो न्यूमेरिकल हैं उन पे वीडियो बना के दूंगा। एक मतलब व्यूअर का एक कमेंट आया था कि मुझे 304 का जो पेपर आया था 2019 का, उसका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करके दीजिए। तो मैं वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूंगा, साथ में न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो मेरा एक सहयोग और कीजिए, आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, लेकिन मुझे एक सहयोग और चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, ठीक है, अभी कोई 150 के करीब सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस महीने के अंत तक या 2 महीने तक लगभग 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाए। तो कृपया मेरा सहयोग कीजिए। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।